बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुहेल खुर्रम फारूकी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारे मसाइल और उनका इनकलाबी हल। हमारा आज का मौजू है कि आखिर वो वक्त कब आएगा, वो वक्त कब आएगा जब दुनिया के 5वें बड़े मुल्क और एटमी ताकत मुल्क के कमांडर और लीडर भी आंखों में आंखें डाल के बड़ी ताकतों के बात कर सकेंगे। वो कह सकेंगे कि हम गुलाम नहीं हैं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, अल्लाह के नाम पे बनाए हुए मुल्क में रहते हैं। हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारा आइन कुरान पाक के मुताबिक है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी बड़ी ताकत के ख़त के आने के बाद कभी हम किसी प्यारे जर्नैल की प्रमोशन रोक देते हैं, कभी किसी जर्नैल को निकाल देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी लीडर को मार देते हैं, कभी किसी लीडर को निकाल देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम आज़ाद कौम है, हमने कुर्बानियाँ दे के मुल्क बनाया है। हमें फ़ख्र है अपनी पाक फ़ौज पे जो 1980 से आज तक पाकिस्तान को बचाती आई है, क्राइसिस से निकालती आई है। हमें अपनी एजेंसियों पे भी फ़ख्र है। लेकिन मुझे दुख ये है कि हम इस मुल्क को उस तरह नहीं बना सके जिस तरीके से ये मुल्क बनना चाहिए था। ख़त तो हमारे तरफ से जाना चाहिए था, ख़त तो इस एटमी ताकत की तरफ से जाना चाहिए था, दुनिया के मुल्कों को, दुनिया की ताकतों को, दुनिया के इदारों को ख़त जाना चाहिए था उसी तरीके से जैसे दरियाए नील के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक का ख़त गया था कि तूने चलना है तो चल, आइंदा तेरे अंदर कोई बेगुनाह मासूम औरत को दुल्हन बना के नहीं फेंका जाएगा। ऐसे ही ख़त लिखना चाहिए था उन ताकतों को जिनकी बुनियाद के ऊपर इस्तेहसाल किया जा रहा है कश्मीरियों का, जिन्हें आज़ादी नसीब नहीं हो रही। रोहिंग्या के मुसलमानों को हाल ही में बेघर कर दिया गया और कोई यूएनओ पूछने वाला नहीं है, कोई IUSO मौसर नहीं है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जब दिल चाहता है इसराइली भेड़िया अपने हवारियों के साथ चढ़ाई करके मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों को, जवानों को मार देते हैं। इराक़ के 8 लाख लोगों को शक की बुनियाद पर मार दिया गया, कोई ख़त लिख के पूछने वाला नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है। अफ़गानिस्तान में जो मदर ऑफ बम गिराए गए, अपने से उन्होंने सब कुछ किया। ये तो अल्लाह पाक का करम और ताकत थी कि उसने बड़ी ताकतों और उसके हवारियों को मुंह की खानी पड़ी और वहाँ से बेइज्जत होकर निकले। लीबिया पर जुल्म हुआ, उसका किसी ने नहीं हिसाब लिया। यमन पर खाना जंगी और शाम के अंदर खाना जंगी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। उस आग को मज़ीद भड़काया जा रहा है। दोनों तरफ के लोगों को असला बेचा जाता है, असले के व्यापारी असला बेचते हैं। अब तो मुसलमानों को आंखें खोल लेनी चाहिए। मैं यही गुजारिश करूंगा कि 58 मुस्लिम ममालिक हैं, OIC मौजूद है। मैंने प्रोग्राम किया है कि वीटो पावर का हक OIC को मिलना चाहिए। फिर तो शायद कुछ बैलेंस हो जाए और कुछ हालात बेहतर हो जाए। मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका खैर अंदेश सुहेल खुर्रम फारूकी। अल्लाह हाफिज़।